वो लेटर लिख रहे थे और बाकायदा तौर पे IMF को लेटर लिखे जा रहे थे कि जी पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए, पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम ना दिया जाए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होती हैं। जब हम ये कहते थे कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है, उसका मकसद ये था कि मुल्की मईशत, मुल्की इस्तेहकाम, मुल्क की सलामती, बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की साख, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र खातिर रखते हुए हमने सियासी फैसले नहीं किए, हमने वो फैसले किए जो मुल्क के मफाद में बेहतर थे। और फैसले आसान नहीं थे, मुश्किल फैसले थे, मुश्किल टाइम था, बट अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ही बनते जाते हैं और अल्लाह ताला की मदद इसमें शामिल हाल होती है। एक साल के अंदर अंदर कल प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह एक कैबिनेट रिव्यू भी लेंगे और एक साल के अंदर अंदर कल प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह एक कैबिनेट रिव्यू भी लेंगे और वो अपने वज़रा को जवाबदेह करेंगे अवाम की अदालत में। और एक साल की कारकर्दगी कौम के सामने रखी जाएगी कि एक साल की जो हमारी मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का, शहबाज शरीफ साहब का एक वर्किंग स्टाइल है और वो हमेशा जाने जाते हैं कि वो काम लेना भी जानते हैं, काम करवाना भी जानते हैं और एक रिफॉर्म माइंडेड वो लीडर हैं। तो मईशत की बहाली के हवाले से अगर बात की जाए, जो आज खुशखबरी आई है कि महंगाई अपनी कम तरीन सतह पे इतने अरसे में आई है और ये किसी मौजे से कम नहीं कि 1.5% पे महंगाई है आज, जो पिछले साल इसी महीने 23.1% पे थी। यानी जनवरी 2024 में महंगाई जो है वो 23.1% के ऊपर है और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक साल बाद वो 1.5% पे आ जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च पिछले साल अगर आप कंपैरिजन करें तो वो फ्लक्चुएट कर रही थी 20 से 23% के दरमियान। मार्च में 23% थी, आज 1.5 है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जब हम एक साल का मुवाजना करते हैं, पिछले साल 23% और इस साल हुकूमत का जब एक साल मुकम्मल होना है कल, वो 1.5% पे आई है। इससे पहले जो कम तरीन सतह थी वो 9 साल 5 माह पहले थी। 9 साल 5 माह पहले सितंबर 2015 में ये 1.3% पे आई थी। तो ये लगभग 9.5 साल बाद की कम तरीन सतह है महंगाई की अल्लाह ताला के फजल से। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप देख लें कि जो शरह सूद का नीचे जाना है, शरह सूद जो है वो 12% के ऊपर है, 12% के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें, दिन ब दिन वो ऊपर जा रही है, उसमें बेहतरी आ रही है, रोज़ नया रिकॉर्ड टूटता है। फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार था PTI के दौरे हुकूमत में। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज पाकिस्तान की इज़्ज़त है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसा इजलास हुआ, 12 मुल्क के वज़राए आज़म पाकिस्तान में आए और उन्होंने शिरकत की उस समिट के अंदर। अभी तैयब अर्दगान तुर्की के सदर पाकिस्तान का एक अच्छा दौरा करके गए। उन्होंने तुर्की में तकरीर की कि जी पाकिस्तान के बारे में मेरे इतने अच्छे जज्बात हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं उनका शुक्रिया करने के लिए। फिर अभी उज़्बेकिस्तान गए हैं तो पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम हर सड़क पे, हर शाहराह पे, हर चौक पे नज़र आया। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए, बेशुमार दौरे हुए और पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात का इजहार किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल हुई है और पाकिस्तान के बारे में जो अच्छे तासुरात का इजहार कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था कदाफी स्टेडियम में, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैदान जो है वीरान थे, खेलने को कोई तैयार नहीं था। अल्लाह का फजल है कि आज मेहनत हुई है, नेक नीति से काम हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी का भी सेमीफाइनल होगा 5 तारीख को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। खेल के मैदान आबाद, UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिली और कितने वोटों से मिली ये सालिद हाफिज साहब को पता है। सिर्फ
11 वोट जो हैं वो खिलाफ पड़े, बाकी सारे वोट पाकिस्तान के हक में पड़े थे। रिकॉर्ड वोट मिले पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मेंबरशिप के लिए। डार साहब ने बड़ी मेहनत की बतौर वज़ीर ख़ारजा। शहबाज शरीफ साहब ने जो ओवरऑल एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी ताल्लुकात कायम किए हैं, वो आप देख लें कि हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके देख रहे हैं। यूएई के भी क्राउन प्रिंस आए हुए थे, पहला उनका सरकारी दौरा था किसी भी मुल्क का, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में। उन्होंने आके मुआहदे भी साइन किए, पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ की, पाकिस्तान की मईशत की तारीफ़ की। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ना मेरी गवर्नमेंट कह रही है। आज़रबाईजान का प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं $2 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ 1 महीने के अंदर। ये उनके अल्फाज हैं और उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है, पाकिस्तान एक रेलेवेंट मुल्क है, इकॉनमी बेहतर हो रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का किरदार है। आलमी रहनुमा मेरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को साथ बिठा के ये बात करते हैं। मेहनत और टीम वर्क, और इसमें इदारों का बड़ा रोल है, SIFC का बड़ा रोल है, और ये एक प्रॉपर टीम वर्क का नतीजा है। और जो IMF के साथ मामलात हुए, बाकी जो मुआशी बहाली का सफ़र है, इसमें इंस्टीट्यूशंस का पूरा किरदार है। और हम ये समझते हैं कि जो किरदार SIFC ने अदा किया है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ आर्मी स्टाफ ने अदा किया है, काबिल सताइश है। और ये टीम वर्क के नतीजे में मुल्क एक इस्तेहकाम से अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो वो इकॉनमी हो, कम तरीन सतह पे महंगाई हो, रमज़ान का भी पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया, और पहली दफ़ा तारीख में एक करप्शन थी यूटिलिटी स्टोर्स में, लाइनें लगती थी, उसकी प्राइवेटाइजेशन का ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने खुद किया। और अब आप देखें कि 20 अरब रुपए की खतीर रकम से, पिछले साल 7 अरब की पैकेज था रमज़ान का, इस साल 20 अरब का पैकेज है, 3 गुना ज़्यादा। और उसमें 40 लाख ख़ानदान, तकरीबन 2 करोड़ अफराद जो है उससे मुस्तफ़ीद होंगे डिजिटल वॉलेट के ज़रिए, शफाफ तरीके से। वो लोग जो किसी प्रोग्राम में नहीं आते, जिनको कोई इमदाद नहीं देता, ये वो लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और वो 9999 का एक टेक्स्ट आएगा, उसके ज़रिए शफाफ तरीके से इसकी डिस्पर्समेंट होगी डिजिटल मीन्स से। तो ये देखिए, सारी इनोवेशन हो रही मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में बेहतरी आई है। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आपको बताया, महंगाई के हवाले से मैंने बताया, इकॉनमी के हवाले से बताया। इकॉनमी पे जो शर्तें लग रही थी, वो मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ताला से डरता हूँ। अल्लाह ताला के हाथ में है तमाम निज़ाम कुदरत, तमाम निज़ाम ज़िंदगी, तमाम कायनात। तो ये जो लोग शर्तें लगाते थे डिफ़ॉल्ट की, और कहते थे आज डिफ़ॉल्ट हुआ, कल डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता तबाही की दुआएं मांगते थे, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं, तकसीम का शिकार हैं। पार्टी 8 हिस्सों में बढ़ चुकी है। इररिलेवेंट है, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। 8-10 ग्रुप हैं जो एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये गलत है, वो कह रहा नहीं वो गलत है। तो यही होता है जब आप मुल्क के खिलाफ ही मुल्क पाकिस्तान है, इसे ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला कायम रहना है। ये 27वीं रमज़ान की शब मार्ज़ वजूद में आया था, और ये 1 साल का जो सफ़र है